हेलो 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम मराठी का थर्ड लेसन देखेंगे। पोएम है ये, माझ्या अंगणात। पहले ये पिक्चर दिखा रही हूँ बच्चों में। ये देखिए, आंगन मतलब अंगणात मतलब आंगन। आंगन में ये जो किसान का लड़का है, किसान के घर में, खेत में जो फसल होती है उसका जो धान रहता है, तो उसके घर में वही उसकी खेत की जो फसल होती है वही उस किसान की प्रॉपर्टी रहती है, संपत्ति रहती है। तो वही उस बारे में ही कवि ने इस कविता में बताया है। किसान से ज़्यादा कोई इंसान अमीर नहीं होता है, ये बताया गया है कि क्योंकि जो रान मेवा मतलब जो खेती में होने वाली कोई भी फसल, उसका धान हो, वो सारा डायरेक्ट किसान के घर में आता है और उसका कोई माप नहीं होता है। तो ये बताया है। देखिए, इस पिक्चर में किसान का एक घर दिखाया है और ये नेचर भी कितना अच्छा पिक्चर दिखाया है। ये लड़का जो है वो गेहूं की या ज्वार की फसल रहती है उसको सुखा रहा है। फिर चिड़िया उधर आई है, उस धान को खा रही है। उसके साथ साथ इधर चावल का ढेर है इधर लगा हुआ, वो भी सूखने के लिए रखा है। और बहुत ही अच्छा इधर नज़ारा दिया है, पिक्चर दिया है बच्चों। तो मैं ये पोएम आपको पहले पढ़ाती हूँ, फिर इसका मीनिंग बताती हूँ। ठीक है बच्चों। माझ्या अंगणात। कवि है इसके ज्ञानेश्वर कोळी। इनका जन्म 1956 में हुआ था। जगणे माझे आयुष्याच्या वाटेवर घन दाटलेले छावणीच्या कविता आकाश पेलताना हे कविता संग्रह। आठ आण्याचा गुळ हा कथा संग्रह। ज्ञानेश्वर कोळी बहुत ही अच्छे कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने जगणे माझे आयुष्याच्या वाटेवर घन दाटलेले छावनीच्या कविता आकाश पेलताना, इतने अच्छे ये सब उनके कविता संग्रह है। आठ आण्याचा गुळ ये एक कथा ली है उन्होंने। इस प्रस्तुत कविता में शेतकरी शेतात रात्रंदिवस काम करतो। जेव्हा त्याच्या शेतात खूप धान्य पिकते तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो। प्रस्तुत कवितेतून शेतकऱ्याच्या मनातील विविध भावनांचं वर्णन केलेलं आहे। मतलब देखिए बच्चों, किसान जब खेती में रात दिन काम करता है, मेहनत करता है और उसको जो फसल आती है, धान्य उससे मिलता है, उस मिलने वाले धान से वो बहुत ही क्या होता है, खुश होता है। वो बहुत आनंदित होता है और उसी प्रकार उसकी जो भावनाएं है उसके प्रति, वो भावनाएं इस कविता में, उसने प्रस्तुत कविता में बताई गई है। देखिए बच्चों, कविता पढ़ रही हूँ मैं। गहू शाळवाचं मोती काळ्या रानात सांडलं। गहू शाळवाचं मोती काळ्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदन पडलं। कवि कहता है कि गहू शाळू, आपको पता है गेहूँ और शाळू मतलब जवार का। मोती काळ्या रानात सांडलं मतलब उसकी फसल। इस दो लाइन का मतलब है बच्चों, गेहूँ और जवार का जो धान का जो फसल होती है, उसके जो बीज होते हैं, अंकुर होते हैं, वो बहुत ही अच्छा, ऐसा लगता है कि काली मिट्टी में, उस काली ज़मीन में मोती बिछाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। उसकी फसल इतनी अच्छी आती है तो। आणि माझ्या अंगणात लख चांदन पडलं। और जब वो उधर से फसल ला के हम सूखने रखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका चांदन मतलब क्या बोलते हैं उसका, चंद्र प्रकाश, चांद का जो प्रकाश है वो मेरे आंगन में बिछा हुआ है ऐसा। काळ्या शार मातीतूनी मोती पवळ्याची रास। काळ्या शार मातीतूनी मोती पवळ्याची रास, अंगणात माझ्या अडुले रान मेव्याची मिजास। मतलब बच्चों, काळ्या शार मतलब काली मिट्टी में से मोती पवड़ाची रास मतलब किसान के लिए हीरा, मोती, सोना, चांदी, उसका जो धान होता है, जो भी उसके ज़मीन से निकलने वाली फसल होती है, वो सब कुछ उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी रहती है। तो कवि क्या कहता है, किसान की भावनाएं व्यक्त कर रहा है कि किसान मतलब के मन में क्या आता है कि जो मिट्टी में से जो भी मिलने वाला धान रहता है
वो जनो मोती की रास मेरे आंगण में बिछी हुई है ऐसा लग रहा है। और अंगणात माझ्या डोले रानमेव्याची मिजाज। रानमेवा मतलब खेत में उगने वाला जो भी फल सब्जियां जो भी धान रहता है वो उसको रानमेवा कहते हैं। और इस आंगन में मेरे उसकी मिजाज, मिजाज का मतलब क्या होता है? वो मतलब इधर दिया है मिजाज मतलब तोरा, मतलब क्या? जैसे किसान को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसके खेती में जो भी इसकी जिस धान की फसल होती है और जो वो सूखने के लिए अपने आंगन में डालता है तो उसको बहुत प्राउड फील होता है कि देखो मैंने मेहनत किया और मेरी मेहनत से ये फसल आई, ये धान मुझे मिला। वो दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा। दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारे जन गुण्या गोविंदाने खावा। बच्चों देखिए किसान वो अपने आंगन में जो भी फसल होती है वो लाता है धान्य की और सुखाता है। और किसी को उसमें इसका मतलब क्या है? चिड़िया भी आती है सुखाने के लिए रखते तब वो भी खाने दो। किसान की भावनाएं, किसान की भावना क्या मतलब किसान के मन में आता है कि मैं जो ये फसल कर रहा हूँ उसमें से मैं क्या करूँगा, किसी ज़रूरतमंद को भी दे दूँगा, क्योंकि उससे ही लेन देन से ही क्या होता है, रानमेवा मतलब अपना जो खेत का जो धान होता है उसकी और ग्रोथिंग होती है, वो और अच्छे से बढ़ जाता है उनके आशीर्वाद से। कहने का मतलब ये है तुम्हें हमें सारे जन गुण्या गोविंदाने खाओ। मतलब देखिए किसान के घर में जो भी जिस चीज़ धान की फसल होती है तो आजू बाजू को वो बांटता है, ये लीजिए मेरे खेत में ये फसल होगी। जैसे सब्जियाँ ये कहता है सब्जियों की फसल होगी तो वो अकेला नहीं खाता, आजू बाजू वाले जो पड़ोसी होते हैं उनके समाज के लोग होते हैं उनको वो देता है, क्योंकि इससे ही क्या होता है और जो फसल होती है वो अच्छे से आती है। इसका मतलब जीव दमतो शिनतो घास भरविते माय। जीव दमतो शिनतो घास भरविते माय, घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। मतलब दिन भर काम करने के बाद घर में आने के बाद थक जाते हैं किस घर में मतलब खेत में काम करने के बाद, और माँ क्या करती है, खाना देती है, परोसती है। और उसकी जो माया रहती है वो जैसे घरटे मतलब घोंसले में पक्षी रहता है, वो पक्षिणी जो पंछी रहता है वो अपने बच्चों को जैसे अपने प्यार से बड़ा करती है, उस तरह मेरी माँ भी अपने प्यार से अपने प्यारे हाथों से मुझे क्या करती है, खाना खिलाती है। वो कैसे? जैसे दूध पे साय आती है, मलाई आती है, उस तरह। अंगणात आज माझ्या दान टिपती पाखर, दूर उडून या जाता आसू एती घाला वर। मतलब ये जो मैंने धान लाया है वो क्या कर रहे हैं, पाखर मतलब पंछी, वो क्या कर रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। और वो जब खाने के बाद दूर जाते हैं, उड़ के जाते हैं, तो मुझे बहुत ही दुख लगता है, क्योंकि ये सब खाते मुझे आनंद मिलता है कि इनको भी हक है ये सब करने का, वो भी खाएंगे, क्योंकि ये रानमेवा है, मतलब ये खेत में मिलने वाला मतलब धान है, इस पे सबका हक है, पंछियों का, उसके साथ साथ किसानों का। वैसे तब किसान क्या कहता है कि ये सब देखते हुए जब पंछी आते हैं, ये जो भी धान है वो खाते हैं, लेकिन वो खाते समय मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनका भी पेट है, ये भी खाएंगे, आनंद मिलता है उसके। लेकिन ये खाने के बाद उड़ के जाते हैं उधर से, तो मुझे बहुत दुख होता है। बहुत ही अच्छा पोएम है बच्चों, बहुत ही अच्छा किसान की जो भावनाएं इसमें व्यक्त की हैं। तो इधर आपको बच्चों वर्ड्स दिए हैं। शाळवाचं मोती मतलब ज्वारीचे दाणे, रास मतलब ढीक, मिजास मतलब तोरा, रानमेवा मतलब रानात पिकणारी फळे, शिनणे थकणे, दमणे, आसू मतलब डोळ्यातले
पानी। तो बच्चों ये वर्ड भी लिखना है आपको। और 7th स्टैंडर्ड आपको श्यामची बंधु प्रेम, बहुत जन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है बच्चों, मैंने सेंड किया है आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भी। प्लीज़ राइट डाउन कीजिए, होमवर्क कीजिए। जब भी टीचर आपको देती है होमवर्क तो आप प्लीज़ उसको राइट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपका मतलब रिवीजन मतलब जो भी है पढ़ाई टाइम टू टाइम कीजिए, आपको ही बेटर होगा बच्चों। तो इसके आंसर भी मैं सेंड करती हूँ आपको, फिर भी बता रही हूँ मैं। कवीच्या अंगणात कशा कशाची रास पडते, क्या दिया है, कवीच्या अंगणात कशा कशाची रास पडते, मोत्या आणि पवळ्याची, बराबर आहे। रानमेवा कुठे उगवला आहे, रानमेवा मतलब खेत में जो उगने वाले फल सब्जियाँ, वो किधर, रानातला रानमेवा मतलब किधर, रानमेवा रानात उगवला आहे, इसका आंसर आएगा। तीसरा है कवी गुण्या गोविंदाने रानमेवा खायला का सांगतो, कारण आपण जो रानमेवा मिळवतो तो आपण एकमेकाला दिल्यानंतर रानातला रानमेवा घेतल्यानं वाढतो, घेतल्यानं, त्यामुळे तो आपण सगळ्यांनी खाल्ला पाहिजे, हम सबको वो खाना चाहिए। कवीच्या अंगणात पाखरे का येतात, कारण कवीच्या अंगणात पाखरे येतात कारण दाणं टिपण्यासाठी कवीच्या अंगणात पाखरे येतात। अभी इधर अर्थ दिया है आपको, उसी अर्थ की लाइन आपको कविता में से ढूंढ के लिखनी है। गहू ज्वारीच्या राशीच राशी शेतात पडल्या होत्या, गहू शाळवाचं मोती काळ्या रानात सांडलं, ये इसका आएगा। काळ्या भोर मातीतून टपोरी तानेदार असे खूप सारे धान्य पिकत आहे, इसका आएगा। काळ्या शार मातीतून मोती पवळ्याची रास। शेतातून काम करून दमून आल्यावर आई घास भरवते, जीव दमतो शिनतो घास भरवते माये, ये आएगा। रानातला रानमेवा एकमेकांना घेत आनंदाने खावा, इसका आएगा। दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारेजण गुण्यागोविंदाने खावा, ओके, ये लिखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपको, तुम्ही पाहिलेल्या एखाद्या धान्याच्या शेताचे वर्णन करा, म्हणजे आपने जो जिस खेत को देखा है, जिस फसल की, मतलब गन्ने का हो, चाहे गेहूँ का हो, चाहे राइस का हो, मतलब भात राइस का, तो आपको उसके बारे में लिखना है अपने शब्दों में। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्रश्न पहला दूसरा और तीसरा लिखे अपने शब्दों में उत्तर लिखे, फिर भी मैं आपको सेंड करती हूँ इसका आंसर। और ये अच्छा हैंड राइटिंग में बच्चों ये राइट डाउन करनी है पोएम, उसके साथ साथ आपको शब्दार्थ लिखने हैं और राइमिंग वर्ड लिखने हैं, मतलब मोती सांडलं पडलं मातीतून, असं रास मिजास, रानमेवा खावा, माय साय, पाखरं गालावर, ये सब राइमिंग वर्ड्स भी लिखने हैं। पोएम भी बोलनी है, पोएम भी लर्न करनी है। मैं आपको थोड़ा सुर में बता रही हूँ ये पोएम। गहू शाळवाचं मोती काळ्या रानात सांडलं, आणि माझ्या अंगणात लख चांदण पडलं, काळ्या शार मातीतून मोती पवळ्याची रास, अंगणात माझ्या डुले रानमेव्याची मी जास, दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदानं खावा, जीव दमतो शिनतो घास भरवते माय, घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय, अंगणात माझ्या दान टिपती पाखर, दूर उडून या जाता असू येती गालावर,
गहू शाळवाच मोती काळ्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदण पडलं, लख चांदण पडलं. थैंक यू बच्चों. इस तरह बोलने की कोशिश कीजिए, तो लर्न कर सकते हो, अपने सुर में ही बोल सकते हो.